और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्रोनी कैपिटलिज्म नीति के विरोध में एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने के विरोध में आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेसियों ने गांधी भवन पर सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह कार्यक्रम में भाग लेकर रामधुनी गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीति के विरोध में एवं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने के विरोध में आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेसियों ने गांधी भवन पर सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह कार्यक्रम में भाग लेकर रामधुनी गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी थी। राहुल गांधी देश की आवाज़ है जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होंगे। इस अवसर पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव और विधायक राकेश पारिक, उपाध्यक्ष और पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री नसीम अख्तर, इंसाफ पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल भायती, वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश टंडन, पूर्व जिला प्रमुख रामस्वरूप चौधरी, पूर्व मेयर कमल बाकुलिया, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, महेंद्र सिंह रलावता, हेमंत भाटी, नाथुराम सिनोदिया, शिव कुमार बंसल, गिरधारी तेजवानी, महेश चौहान, हेमंत जोधा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ है। मोदी सरकार जो संवैधानिक संस्थाओं को धीरे धीरे करके उनका दुरुपयोग कर रही है, उसके खिलाफ है। मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दे जो देश के हैं, बेरोजगारी पर काम करना चाहिए, महंगाई कम करने का काम करना चाहिए। इन मुद्दों के खिलाफ राहुल गांधी लोकसभा के अंदर और सड़क तक आंदोलन किया है, बात कर रहे हैं। उनको बात करने से रोका जा रहा है, सवाल पूछने से रोका जा रहा है। हम भी राहुल गांधी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि कल भी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी जी की कंपनी को, उनकी जो सेल कंपनी है, उसको जो पैसा आया वो कहाँ से आया, उसको जवाब देना चाहिए इनको। अडानी जी के मोदी जी के जो रिश्ते हैं वो क्या रिश्ते हैं, इसके बारे में उनको बता देना चाहिए। ये वो बात तो कह नहीं रहे हैं और बात को घुमा फिरा के और उसका ध्यान भटकाने के लिए ये आए दिन कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे देश का बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटके। अब राहुल गांधी देश का बहुत पॉपुलर चेहरा है, बहुत पॉपुलर नेता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश ने उनके साथ खड़ा हो गया और आने वाला समय राहुल गांधी का है। ये राहुल गांधी से डरे हुए हैं, राहुल गांधी से डर के ऐसे तुगलकशाही फैसले कर रहे हैं। 2024 में जब चुनाव होंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी के साथ देश खड़ा होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में मोदी जी की सरकार जाएगी और राहुल गांधी की सरकार आएगी। 2023 में राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले किए हैं वो अभूतपूर्व हैं। उन फैसलों के आधार पर कह सकते हैं कि 2023 में भी यहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत जी की लीडरशिप में फिर से सरकार में। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को भी प्राइवेट और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने चाय बेचते हुए हड़ताल पर रहे। साथ ही जांच केंद्रों पर ताले लगे हुए हैं। सभी डॉक्टर्स ने मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को भी प्राइवेट और रेजिडेंट डॉक्टर्स के चाय बेचते हुए हड़ताल पर रहे। साथ ही जांच केंद्रों पर ताले लगे हुए हैं। सभी डॉक्टर्स ने मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है।
राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ अजमेर शहर सहित जिले के 250 हॉस्पिटल में चिकित्सा व्यवस्था ठप है। निजी डॉक्टर्स और जेलन हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी है। डॉक्टर्स क्लिनिक और अस्पतालों में मरीज को नहीं देख रहे हैं। साथ ही जेलन हॉस्पिटल के सामने निजी जांच केंद्रों पर भी ताले लगे हुए हैं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने कहा कि जब तक डॉक्टर्स की मांग पूरी नहीं होती है तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि रविवार को डॉक्टर्स की हड़ताल का 9वां दिन है। राज्य सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है और आंदोलन को खत्म करने के प्रयास में कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को प्रदर्शन जारी रखते हुए डॉक्टर्स के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया, साथ ही चाय की थड़ी लगाकर चाय बेची गई और अपना विरोध जाहिर किया गया। आज हमने आरटीएच के विरोध में सारे चिकित्सक इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो हमने सुंदरकांड का पाठ किया ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए कि आरटीएच बिल वापस लिया जाए और जनता के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको तुरंत प्रभाव से कानून हटा के और स्वास्थ्य सेवाएं वापस सुचारू रूप से चालू की जाए। लेकिन सरकार अभी तक हमारी सुन नहीं रही है। तो हमने आज हमारा जो आरटीएच के बाद हो सकता है कि हमें हमारा प्रोफेशन चेंज करना पड़े, तो हमने जनता को चाय कॉर्नर पे चाय पिलाई, 2 रुपये की चाय पिलाई सब्सिडी रेट पे। 10 रुपये की चाय मिलती है लेकिन हमने 2 रुपये में मिलाई और जनता को चाय पिला के हम ये दर्शाना चाहते हैं कि अगर ये इस तरीके का काला कानून डॉक्टर पे, स्टाफ पे अगर थोपा जाएगा तो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा जाएगी और डॉक्टर्स और स्टाफ को हमारा प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। हमें चाय के ठेले, अंडे, नाश्ता ये सब कराने पड़ेंगे। हाँ, कल हमारा जो प्रोग्राम है सारे राजस्थान के डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, लैब टेक्नीशियंस वगैरह, फार्मासिस्ट सब इकट्ठे होंगे। महारेले का एक आयोजन है। हमारे अजमेर से भी करीबन 1500 से 2000 स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, स्टाफ ये सब जाएंगे। सरकार को नींद से जगाने की कोशिश करेंगे। हमें आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि सरकार इस मामले में झुकेगी। तीर्थ नगरी स्थित श्री रंगनाथ वेणुगोपाल पुराना रंगजी मंदिर में आयोजित 11 दिवसीय ब्रह्म उत्सव के दौरान शनिवार शाम को बसंत की बड़ी सवारी धूमधाम से निकाली गई। सवारी के दर्शन करने पुष्कर सहित आसपास के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। तीर्थनगरी स्थित श्री रंगनाथ वेणुगोपाल पुराना रंगजी मंदिर में आयोजित 11 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के दौरान शनिवार शाम को बसंत की बड़ी सवारी धूमधाम से निकाली गई। सवारी के दर्शन करने पुष्कर सहित आसपास के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। मंदिर के उत्सव मंडप में विशेष अभिषेक अर्चना के साथ स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित भगवान वेणुगोपाल की सवारी गाजे बाजे के साथ शाम 6 बजे मंदिर से प्रारंभ हुई। सवारी के दौरान सोने की पालकी में भगवान वेणुगोपाल को स्वर्ण पिचकारी से लक्ष्मी और गोदाम्बा जी के साथ केसर और अबीर से होली खेलते हुए श्रृंगारित किया गया। पुजारियों ने दर्शनार्थियों पर केसर के छींटे लगाकर होली खेली। नगर परिक्रमा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने आकर्षक रंगोलियां सजाकर भगवान की अगवानी की। मंदिर से शुरू हुई सवारी वराघाट, सदर बाजार, कपड़ा बाजार, गऊ घाट, हलवाई गली, होली के चौक से होते हुए देर रात्रि को दोबारा मंदिर पहुंची, जहां आरती के बाद प्रसाद बांटा गया। पुष्कर के पुराना रंगजी का मंदिर, जिसे रंगनाथ वेणुगोपाल का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर अभी ब्रह्मोत्सव चल रहा है जो 11 दिनों का था। ब्रह्मोत्सव मतलब रामानुज संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं उसमें, जिसे वार्षिकोत्सव आप अपनी साधारण भाषा में कह सकते हैं, वहाँ पर ठाकुर जी के नित्य नए नए लाड लड़ाए जाते हैं। अलग अलग वाहनों पर भगवान की सवारी निकलती है। आज की सवारी सबसे विशेष होती है, जिसे कहते हैं बसंत की सवारी। इस सवारी में भगवान वेणुगोपाल शस्त्राल, काफ़ी सारे अलग अलग अलंकार, आभूषण, दिव्य मालाएं पहन करके रुक्मिणी सत्यभामा के साथ में पूरे नगर में आज कंधों पर भगवान सवारी जाती है और सारे के सारे श्रद्धालु इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अपने घरों के बाहर, अपनी दुकानों के बाहर नाना प्रकार की रंगोलियां मनाते हैं, भगवान के भोग लगाते हैं, भगवान से श्री सटकोप लेते हैं और एक अद्भुत यहाँ का आध्यात्मिक और धार्मिक जो वातावरण बनता है वह देखने लायक होता है। पुष्कर के लिए कहते हैं नित्य शरीर नित्य मंगलम। यहाँ पर रोज़ अलग अलग आनंद है। हर 10, 5, 15 दिन में कोई न कोई यहाँ पर त्यौहार होता है। आप पधारें और पुष्कर राज महाराज का आनंद उठाएं। आज जो आप देख रहे हैं बसंत की सवारी, ये पुराना रंगनाथ मंदिर छोटी बस्ती पुष्कर से निकली है
और ये प्रतिवर्ष ये झांकी निकलती है। ये ब्रह्मोत्सव कहलाता है पुराने रंगनाथ मंदिर, जो कि गणेरीवाल जी हैं उनके द्वारा जो मंदिर स्थापित है यहाँ, उनके द्वारा ये निकल रहा है। और ये लगभग 176 साल से ऐसे ही प्रतिवर्ष जो चैत की सवारी कहलाती है, जो चैत की सवारी निकले प्रतिवर्ष सुबह और सायंकाल दोनों समय प्रधान पराघाट होती हुई पुनः मंदिर में पधारती है। और ये जो बसंत की सवारी निकलती है, ये आज विशेष उत्सव के साथ तो आप देख रहे काफ़ी यहाँ श्रद्धालु आए आसपास से, ये यहाँ आते हैं इसी बसंत की सवारी के लिए। भगवान के रत्न जड़ित आभूषणों से श्रृंगारित, विभिन्न प्रकार के पुष्पों से, सुगंधित पुष्पों से श्रृंगारित भगवान की अष्टधातु और स्वर्ण धातु से मिक्स होती हुई ये प्रतिमाएं जो भगवान के विशेष आयोजन से आज यह निकलती। इसका तात्पर्य है कि आज भगवान होली खेलते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं अबीर गुलाल, और आप मेरे कुर्ते पे भी देख रहे हैं केसर के ये छींटे लगाए जाते हैं, भगवान केसर से होली खेलते हैं। चेटीचंद पर्व अमर शहीद हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविवार को सुबह 11 बजे जेएलएन हॉस्पिटल के संभागीय ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चेटीचंड पर्व अमर शहीद हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविवार को प्रातः 11 बजे जेएलएन हॉस्पिटल के संभागीय ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में समाज के सभी वर्ग, जवान, युवा युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में रक्तदाता को सम्मान स्वरूप पूज्य झूलेलाल साईं जी की तस्वीर, ISI मार्क हेलमेट प्रदान किया गया। रक्तदान में जमा रक्त जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को जरूरत पड़ने पर रक्तदान किया जाएगा। जो महोत्सव चल रहे हैं उसके तहत राष्ट्रीय युवा संगठन के द्वारा ये रक्तदान के कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो रक्तदान के कार्यक्रम में जो युवक हैं वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं, ताकि हमारे जिस तरह से झूलेलाल जी का जन्मदिन मनाया और साथ में इस बार हेमू कालानी का इस बार ये अपना जन्म शताब्दी वर्ष है, उसके दोनों के तहत इस प्रकार का रक्तदान देना, अर्थात कोई गरीबों के लिए और जो आवश्यक मरीज है उनका जीवन बच सके, तो उसके लिए युवक आगे आए। इसलिए आज मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग गिर रहे हैं और इस अवसर पर उनको इस संगठन के द्वारा हेलमेट और भगवान झूलेलाल जी की मूर्ति वो उनको हम भेंट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे निश्चित से युवाओं में एक प्रेरणा जगेगी, ताकि वो रक्तदान करने में आगे आएंगे और उनसे जीवन लोगों का बचेगा। यहाँ पर चेटीचंद के जो पखवाड़ा है उसके तहत यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। यहाँ पर समाज के सभी बंधुओं को इस चीज के लिए आह्वान किया गया कि यहाँ पर आए। निश्चित रूप से हम लोग हर तरीके की एक्टिविटी करते हैं और सेवा के काम में भी हम लोग किसी तरीके से पीछे नहीं है। सेवा के दृष्टिकोण से समाज में क्रांति देने के लिए युवा संगठन ने एक संकल्प उठाया। वो संकल्प में ये कि युवा व्यक्ति किस तरीके से ज्यादा संगठन में रहते हुए ब्लड डोनेशन करें और रक्तदान करें। इस रक्तदान के साथ साथ यहाँ पर एक व्यवस्था और रखी गई है, दूसरी रखी गई है हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो भी रक्तदान यहाँ पर करेगा उन्हें सभी को यहाँ पर हेलमेट वितरित किए जाएंगे और झूलेलाल की मूर्ति भी यहाँ पर दी जा रही है। निश्चित रूप से इसका जो हम लोगों का मकसद एक ही है और एक ही है, नव जो युवा हैं उनके अंदर क्रांति आवे, उनमें मन में बात आवे, ये विषय आना चाहिए निश्चित रूप से कि यदि आपने रक्तदान किया है वो रक्तदान से किसी न किसी की जान बचने वाली है। सहायता नहीं होती है, उनको रक्त की आवश्यकता पड़ती है या इमरजेंसी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है उनको आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए यह हमारा जो है एक प्रेरणा देकर के हम रक्तदान करवाते हैं। और रक्तदान ऐसा महादान है, अगर रक्तदान अपन करते रहते हैं हमेशा तो निश्चित रूप से अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है। जैसे मैं हूँ, मैं आज तक 37 बार मैं दे चुका हूँ, तो भगवान की दया से मैं स्वस्थ हूँ। क्योंकि जो ये रक्त होता है, कईयों को डर लगता है रक्त देने में हमारा रक्त निकल जाएगा, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि जो गाढ़ा रक्त हमारा निकल जाता है और नया रक्त जो पैदा होता है उससे अपनी जो है स्फूर्ति और अपना स्वस्थ बनाए रखता है। समाचारों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर वर्तमान में चिकित्सकों के चल रहे गतिरोध के बीच कोरोना के पुनः आगाज से सभी आमजन भयाक्रांत हैं। इस विषम परिस्थिति हम सीधी मुलाकात करने जा रहे हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया से और साथ मौजूद होंगे वरिष्ठ पत्रकार पवन अटारिया। आप भी अपने सीधे सवाल डॉक्टर पिंगोलिया से कर सकते हैं। रविवार 26 मार्च 2023 को साय 7 बजे रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। धार्मिक नगरी अजमेर की पावन धरा पर जैन संस्कृति की अनमोल धरोहर हमें देखने को मिलती है। विश्व प्रसिद्ध सोनी जी की नसिया विश्व जगत के लिए एक अद्भुत परिकल्पना बन चुकी है। धार्मिक नगरी अजमेर की पावन धरा पर जैन संस्कृति की अनमोल धरोहर हमें देखने को मिलती है। विश्व प्रसिद्ध सोनी जी की नसिया विश्व जगत के लिए एक अद्भुत परिकल्पना बन चुकी है। नसिया का निर्माण सन 1865 में राय बहादुर सेठ मूलचंद जी सोने द्वारा किया गया। सन 1871 में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ भगवान ने स्वर्ण पंच कल्याणक की रचना बनाई गई। सन 1875 में स्थापना कर दी गई, किंतु 2 पंच कल्याणक की रचना निर्मित तो हुई लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं किया गया। लेकिन अब यह बाकी के बचे भगवान के 2 कल्याणक 140 वर्षों बाद लोगों के लिए प्रदर्शित की जा रही है। प्रथम हस्तिनापुर राजा श्रेयांश द्वारा भगवान आदिनाथ को प्रथम आहार का दृश्य एवं द्वितीय केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात भगवान के आकाश गमन का दृश्य एवं इंद्र द्वारा 225 स्वर्ण कमल की रचना यह अब लोगों को दिखाई जाएगी। साथ ही भगवान ऋषभ देव के अंतिम समवशरण कैलाश पर्वत पर 72 स्वर्णिम जिनालय की रचना भी प्रदर्शित की जा रही है। अजमेर की पावन धरा पर हर वर्ष महावीर जयंती एवं धार्मिक कार्यक्रमों में निकलने वाले स्वर्णिम रथ, घोड़ा, हाथी, लवाजमे को भी स्थायी रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इसका भव्य लोकार्पण समारोह सोमवार को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आचार्य वसुनंदी जी महाराज अपने संघ सहित यहाँ पहुँच रहे हैं और उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। पंच कल्याणक की रचना और रथ यात्रा में निकलने वाले रथ, हाथी, घोड़े और अन्य सवारियां, उन सब का यहाँ पे संग्रहालय के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें लगभग 130 से 150 वर्ष पुरानी बनी हुई हैं और नसिया जी का जो ऊपर का भाग है वो तो 1895 में प्रदर्शित हो गया था। उसी समय के और उसके पहले बने हुए ये सारे सामान आज तक प्रदर्शित नहीं हो पाए थे और अब इनको प्रदर्शन के लिए आम जनता के देखने के लिए, अवलोकन के लिए खोला जा रहा है। ये आचार्य जिनसेन द्वारा रचित आदि पुराण के आधार पर बनी हुई रचनाएं हैं, जिनमें एक रचना हस्तिनापुर की है जहाँ मुनि ऋषभ देव का प्रथम आहार हुआ था। अक्षर तृतीया का वह दिन था और उनको गन्ने के रस का, इक्षु रस का आहार राजा श्रेयांश के द्वारा दिया गया था। इसी तरह से इधर 225 स्वर्ण कमल के ऊपर केवल ज्ञान के बाद भगवान का विहार का दृश्य है। केवल ज्ञान होने के बाद भगवान का शरीर धरती से ऊपर उठ जाता है और इंद्र उनके चरणों में स्वर्ण कमल की रचना करते हैं। यह भी रचना उसी समय की बनी हुई है और उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। उधर कैलाश पर्वत की रचना है। कैलाश पर्वत की रचना पे भगवान ऋषभ देव का आखिरी समोशरण गया था। उस समोशरण से ही उन्होंने मोक्ष प्राप्त के बाद ही उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। उस कैलाश पर्वत पे उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती द्वारा निर्मित
72 स्वर्णमयी रत्नमयी जिनालय हैं, उसकी भी रचना यहाँ पर पूरी करी हुई है। ये हॉल ओरिजिनल 130-140 साल पहले ओरिजिनल वेजिटेबल कलर्स और पत्थर के कलर से बनाया हुआ है। ये आज तक इसमें कोई टचअप आदि कोई काम नहीं हुआ, ये एज इट इज ओरिजिनल शेप में है। रामगंज थाना अंतर्गत युवती ने अपने पड़ोसी युवक के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जी सर, क्या काम है? थाना क्षेत्र की एक पीड़िता ने कल थाना उपस्थित होकर एक रिपोर्ट कराई है, जिसके अंदर पड़ोसी द्वारा उसकी उस लड़की के साथ में पीछा करने और कुछ इशारे करने संबंधित है, जिसमें आईपीसी की धारा 354, 354 घ, 336, 504, 509 और 34 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 11 और 12 और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। लड़का पड़ोसी है सर? लड़का पड़ोसी है। ठीक। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड 4 द्वारा आज शिव मंदिर कैलाशपुरी से भव्य कलश यात्रा और ध्वज यात्रा निकाली गई, जो नंदेश्वर मंदिर कृष्णगंज मंदिर पर समापन हुआ। विश्व हिंदू परिषद अजमेर प्रखंड 4 की ओर से भव्य कलश यात्रा एवं ध्वज यात्रा निकाली गई। यात्रा कैलाशपुरी शिव मंदिर से प्रारंभ हुई और नांदेश्वर शिव मंदिर कृष्णगंज पर समापन हुई। इसमें 251 महिलाओं ने कलश ऊंचे और लगभग 150 से 200 भाई लोगों ने ध्वज हाथ में लिए। बहुत ही बढ़िया यात्रा रही। रामोत्सव के तहत भव्य राम मंदिर बन रहा है, उस उपलक्ष्य में आज ये हमारे प्रखंड के अंदर ये कार्यक्रम हुआ। बहुत नाच से कूदते आए थे, यहाँ पे इकट्ठे हुए, यहाँ पे मिल्क रोज वगैरह बनाया था महिलाओं के लिए, प्रसाद वितरित हुआ और फ्रूट वितरित हुए, जगह जगह हमारा स्वागत हुआ। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा शाखा सभा अजमेर का होली स्नेह मिलन और शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को नसीराबाद रोड स्थित सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महासभा के राष्ट्रीय प्रधान रामपाल जांगीड़ मुख्य अतिथि रहे। रिया शर्मा द्वारा राजस्थानी अंदाज में आयो रे शुभ दिन आयो रे गीत पर प्रस्तुति दी गई। समारोह के अध्यक्ष श्री गोपाल चोयल ने बताया कि विशिष्ट अतिथि महामंत्री सांवरमल जांगीड़, प्रदेश अध्यक्ष संजय हर्षवाल, रामप्रसाद बोदलिया, धर्मेंद्र पाखरोट सहित कई लोग इस मौके पर मौजूद रहे। नवनियुक्त कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाकर मनोनयन पत्र भेंट किया गया। महासभा की अध्यक्षता में 1 लाख से अधिक की राशि देने वाले कन्हैयालाल धाराणिया और अशोक तालजड़िया को सम्मानित किया गया। जांगीड़ ब्राह्मण समाज आगामी जुलाई में जयपुर में महापंचायत बुलाएगा। ये बात अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रधान रामपाल ने मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि गत दिनों बीकानेर में हुई बैठक के बाद महापंचायत का फैसला लिया गया। इस कार्यक्रम का आज होली मिलन का एक समारोह किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान समाज के अंदर ये चर्चा की गई कि अभी 19 तारीख को बीकानेर के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग की गई थी, जिसके तहत ये निर्णय लिया गया था कि जांगीड़ समाज और सुतार समाज मिलकर के एक महाकुंभ का आयोजन करेंगे। उस जांगीड़ सुतार महाकुंभ के लिए हमने 90 दिन का टाइम रखा है और उसी तैयारियों में हम लोग जुटे हुए हैं। वर्तमान को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार और राजनीतिक दल जितनी जांगीड़ समाज और सुतार समाज को आवश्यकता के अनुसार उन्हें सुविधाएं देना, उचित जो उनकी मांगे हैं उनको पूर्ण इत्यादि पूर्ण नहीं कर रहे। ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक महाकुंभ आयोजित कर संपूर्ण राजनीतिक दल और पूर्व और वर्तमान सरकार सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आगामी आने वाले चुनावों के अंदर जांगीड़ और सुतार समाज के जो भी भाई हमारे राजनीतिक से रिलेटेड हैं, उन्हें टिकट दिए जाए। और समाज की बहुत टाइम से चल रही एक मांग की जांगीड़ सुतार समाज का एक कल्याण बोर्ड गठित हो, उसको शीघ्र गठित कर समाज की इस मांग को पूर्ण करें। इन बातों के साथ में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसका सारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा हमें
एकता का स्वरूप मिल रहा है। इसलिए कई सरकारों से ही मांग करते आए हैं और आपको शायद विदित होगा कि जब अजमेर में वसुंधरा राजे जी आई थी तब ने हमें मांग की थी और हम पूर्ववर्ती सरकारों से भी इसकी मांग करते आए हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों से हमें कभी खाली आश्वासन मिला है मात्र, और कभी भी हमारी जो बहुत समय से किस चीज़ की कास्ट कला बोर्ड के निर्माण की, जो हमारे भगवान विश्वकर्मा जी हैं, हमारे जो ईष्ट विश्वकर्मा जी है, और हमारा मुख्य जो कार्य है कास्ट कला से संबंधित है उस, और जो हमारे जो कास्ट कला से मतलब जो इंटीरियर, आज हमारे आप महाप्रधान जी जो है इंटीरियर से बहुत बड़े उद्योगपति हैं बेंगलोर में, जो हमारे कई सारे समाज के लोग जो कास्ट कला से उससे संबंधित है। एक कास्ट कला बोर्ड की मांग बहुत समय से की जा रही है और विश्वकर्मा उत्थान अभी हम अभी जो सरकार है, चुनावी वर्ष है और अभी सबसे उपयुक्त समय है, और अभी माननीय गहलोत सरकार जी ने कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते नहीं थकूंगा, और मैं समझता हूँ कि बहुत उपयुक्त है। तो और अभी इससे पूर्व की सरकार में केवल हमें मात्र आश्वासन मिला है, तो इस वक्त ये उनको एक ये विचार किया जा रहा है कि हमें एक महापंचायत का और का महाअधिवेशन का आयोजन किया जाए। अभी कुछ दिन पहले ही हमने बीकानेर में उस संभाग में बहुत बड़ी मीटिंग आयोजित की थी और हमारे उस वक्त हमारे समाज के जो काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। आज अभी मेरे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय जी हर्षवाल भी हमारे साथ में हैं, उपस्थित है, और उस मीटिंग में उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे राजनीतिक लोग से जो अजमेर और आसपास बल्कि पूरे राजस्थान से और पूरे भारत से राजनीति क्षेत्र में जो दखल रखने वाले हैं, राजनीति क्षेत्र में जो इंटरेस्ट रखने वाले हैं, वो सारे लोग आए थे और कुछ तय किया गया था कि इसको 90 दिन के अंदर इसका महापंचायत का महाधिवेशन का आयोजन किया जाए। समाचारों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर वर्तमान में चिकित्सकों के चल रहे गतिरोध के बीच कोरोना के पुनः आगाज से सभी आमजन भयाक्रांत हैं। इस विषम परिस्थिति हम सीधी मुलाकात करने जा रहे हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया से, और साथ मौजूद होंगे वरिष्ठ पत्रकार पवन अटारिया। आप भी अपने सीधे सवाल डॉक्टर पिंगोलिया से कर सकते हैं। रविवार 26 मार्च 2023 को साय 7 बजे रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। बॉलीवुड अभिनेत्री सीमा मोटवानी ने अपने दोस्त राशि के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश की। बॉलीवुड अभिनेत्री सीमा मोटवानी ने अपने दोस्त राशि के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश की। अभिनेत्री ने सर पर दुपट्टा ओढ़कर दरगाह में प्रवेश किया। उन्हें दरगाह के खादिम कुतुबुद्दीन सखी ने जियारत कराई और मन्नत का धागा जन्नती दरवाजे पर बांधा। अभिनेत्री सीमा मोटवानी ने देश दुनिया में अमन चैन रहे इसकी दुआ भी मांगी। सिंधी लेडीज क्लब अजमेर ने शनिवार को अपना सालाना जलसा जवाहर रंगमंच में बहुत ही उत्साह से मनाया, जिसमें की सिंधियत पर अनेक तरीके की इंद्रधनुषी प्रस्तुतियां दी गई। सिंधी लेडीज क्लब अजमेर ने शनिवार को अपना सालाना जलसा जवाहर रंगमंच में बहुत ही उत्साह से मनाया, जिसमें कि सिंधियत पर अनेक तरीके की इंद्रधनुषी प्रस्तुतियां दी गई। झूलेलाल जयंती चेटीचंड महोत्सव पखवाड़ा 2023 के अंतर्गत इस कार्यक्रम को मनाया गया। बाल कलाकार के रूप में सर्वानंद स्कूल के 10 बच्चों ने व छोटू हेमू के रूप में हनीशा चेनानी ने किरदार का रोल अदा किया। कार्यक्रम की शुरुआत दिशा प्रकाश कृष्णानी ने
अध्यक्षीय भाषण में झूलेलाल जी की जोत जलाकर व आरती से की गई। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। पूरे कार्यक्रम के अंत में पहली बार प्रत्येक भाग के लिए बेस्ट ग्रुप का चयन QR कोड द्वारा आम जनता से बहुमत लिया गया। सिंधी लेडीज क्लब का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना व सिंधियत को आगे लेकर जाना है। नवरात्र के मौके पर शहर में दान पुण्य का दौर जारी रहा। आज भी एक परिवार के द्वारा सब्जी, पूरी, चना और हलवे का आम लोगों में भंडारा लगाया गया। आयोजनकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परिवार की ओर से बजरंगगढ़ चौराहा स्थित अम्बे माता मंदिर के पास आम लोगों के लिए आम भंडारा लगाया गया, जिसमें सभी लोगों को भोजन कराया गया। चौराहा बजरंगगढ़ चौराहा जो कहलाता है, वहाँ पे हमारा भंडारा है ये, और ये सब इच्छा से हुआ है, किसी की किसी निमित्त नहीं है, किसी कारणवश नहीं है, बस एक हर नवरात्रा में हर बार होता है और आज भी हुआ है। हलवा चना पूड़ी, इसमें हलवा पूड़ी, चना, आलू की सब्जी, पूड़ी, जो यहाँ बैठ के खाना चाहे वो आराम से खा सकता है, जितना चाहे खा सकता है। और जो ले जाने के लिए हम जो 2 पूड़ी 4 पूड़ी दे रहे हैं और हलवा पूड़ी चना प्रसाद दे रहे हैं, ये प्रसाद के निमित्त है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।